मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पाकिस्तानी इंडियन हमारे बांग्लादेश के भाई क्यों आने को तरसते हैं, क्योंकि यहाँ से यूरोप की जो डेंकी है वो ईजी लगती है कि यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं। यहाँ सुना माफिया बहुत आम है। अगर अल्बानिया में आपको कोई भी गोरा बंदा मिले, कोई भी गोरी मिले, तो आप ये जान जो कि ये यहाँ का नहीं है। यकीन करें, मैंने तकरीबन कोई 10 लड़के को रोक के पूछा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है आज एक नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज आपका दोस्त डोगर आया है अल्बानिया, यूरोप के कोने पे। यूरोप का ये क्या नाम है मुल्क है, लेकिन शेंजन में नहीं है। यूरोप और शेंजन के बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, इटली के बॉर्डर के ऊपर। इतने से समुंदर का फासला है बीच में, ठीक है। और आज मैं आपको अल्बानिया के बारे में थोड़ी सी हकीकत बताऊंगा, ठीक है, कि यहाँ के लोग कैसे हैं, ये कंट्री कैसी है, ठीक है। और यहाँ क्या नाम है पाकिस्तानी और इंडियन और हमारे बांग्लादेशी यहाँ अल्बानिया क्यों आने को तरसते हैं, इसकी असल वजह क्या है, ठीक है। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखें। और दोस्तों, अगर आपने यार मुझसे कोई बात करनी है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जाके, मैंने नीचे मेंशन किया हुआ अपना इंस्टाग्राम, ठीक है ना, आप इस पे जाके पहले फॉलो करें, इंस्टाग्राम को प्लीज फॉलो करें, फिर मुझे मैसेज करें। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, रशिया के लिए प्लीज मुझे वो बंदा कमेंट करे, वो बंदा मैसेज करे, ठीक है ना। हाँ, अगर मैं आपके मैसेज नहीं खोल रहा तो जब मैं नई वीडियो पिक्चर डालता हूँ ना, प्लीज उस पर मुझे आप कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना। डोगर साहब आप इनबॉक्स खोल लें, ठीक है ना, फिर मैं जाकर उसके इनबॉक्स खोलता हूँ कि ऐसे वो लोग मैसेज करते हैं यार, ठीक है ना। तो मैं किस किस को मार सकता हूँ यार, आपको पता लाइफ में और भी काम है। दूसरा, इंस्टाग्राम रशिया में चलता नहीं है, वीपीएन लगा के चलाना पड़ता है। तो यार पहली बात तो ये कि जो जेन्युइन बिजनेसमैन बंदा है, ठीक है ना, जो आके बिजनेस करना चाहता है और आके वापस जाना चाहता है, वो मुझसे रब्ता करे, मैं आपको हेल्प करूंगा वीजा लगाने के लिए, कहाँ से वीजा लगेगा, कैसे लगेगा। और जो बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है, जेन्युइन टूरिस्ट है, जो आके वापस जाने वाला है वो, और स्टडी के लिए जो बंदा जिसको इंग्लिश बोलना चलना आती है, ठीक है ना, जो बंदा वाकई यहाँ आके स्टडी करना चाहता है और फ्यूचर में यहाँ रहना चाहता है, काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश नहीं आती, प्लीज वो स्टडी का भी रिस्क मत ले। अगर आप ये तीनों बंदे जेन्युइन है तो डोगर से रब्ता करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे वीजा लगता है, ठीक है ना। और प्लीज ये जो अपना 2 नंबर बंदे हैं जो क्या नाम है आपको झूठ बोलते हैं कि आके वीजा एक्सटेंड कर देंगे, आपका वीजा पे आएंगे, आपको वीजा वर्क पे चेंज कर देंगे, ये सब झूठ है, इन फ्रॉडियों से बचें, ठीक है ना। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आज फिर आपको दिखाते हैं अल्बानिया। अच्छा जी, ये अल्बानिया का जो है ना मेन एरिया है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली जो ज़्यादा टूरिस्ट है ना वो शेंजन कंट्री से, इटली से, जर्मनी से आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती कंट्री है और यूरोपियन को यहाँ आना बहुत ईजी है। यहाँ इटली, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ से किसी भी कंट्री आप जाएं 100 यूरो, 150 यूरो की टिकट मिलती है। जैसे कि मैं अभी सर्बिया से टिकट लेके आऊँ, $100 की टिकट मिली है, ठीक है जी। तो यहाँ के क्या नाम है जो खाने हैं वो सेम तुर्की जैसे हैं और अजरबैजान जैसे हैं, ठीक है। और मुस्लिम कंट्री है जो अल्बानिया, ठीक है, लेकिन माहौल इनका बिल्कुल जो है ना यूरोपियन कंट्री जैसे ही है, ठीक है। जैसे तुर्की, अजरबैजान ओपन कंट्री है, मुस्लिम, हलाल फूड है हर तरफ, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है ना वो सेम अजरबैजान, तुर्की जैसे हैं, ठीक है, थोड़े से अपना अपने आप में रहने वाले, ठीक है। अभी देखिए अजान की आवाज़ हो रही है, अजान की आवाज़ आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने यकीन करें पाकिस्तान में आवाज़ सुनी है यहाँ। मैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, वीडियो बनानी शुरू की है, आज पहले दिन मेरी वीडियो के अंदर अजान की आवाज़ आ रही है, माशाल्लाह। यहाँ सीरलकन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो अभी अजान के बाद दोबारा वीडियो बनाता हूँ, अजान का एहतराम करें। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आया हूँ ऊपर बहुत ही ऊंचाई पे चढ़ के, ठीक है। ये देखें ये जगह, ये पीछे आपको नज़र आ रहे हैं पहाड़, इन पहाड़ों के उस तरफ समुंदर है और समुंदर के उस तरफ थोड़ा सा रास्ता है, ठीक है ना, इटली है, ठीक है ना। तो अच्छा, देखने में तो ये बिल्कुल जैसे है ना कराची है, पाकिस्तान का जो सिटी कराची है ना, सेम ऐसा है, ठीक है। ये देखें वैसे ही ओल्ड बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ इस क्या नाम है कंट्री का, अल्बानिया का ये है कि यहाँ जब आप एंट्री करते हैं तो पासपोर्ट पर स्टैंप लगाते हैं, ठीक है। हमारे पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगाई। ये थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ कि कितनी ऊंचाई डोगर कितना ऊपर आया है,
ये देखें लोग आ रहे हैं, ये देखें सारे गोरे हैं, ठीक है ना। यहाँ यूरोपियन लोग जो है ना ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ टिकटें सस्ती हैं और ये मुल्क भी बिल्कुल सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, यकीन करें। अगर आप बोलें कि मास्को, अगर मैं आपको बताऊँ कि मास्को और सर्बिया से जो ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आधा फ़र्क है। और क्या नाम है, इतना सस्ता मुल्क है ये, ठीक है। ये देखें पीछे जो ना ये सारे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यार है ना सारे पहाड़, ठीक है ना। इनके साथ ही समुद्र है और समुद्र के बिल्कुल साथ ही इटली है, ठीक है। तो एक बात ये है, आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, हमारे बांग्लादेश के भाई क्यों आने को तरसते हैं, क्योंकि यहाँ से यूरोप की जो टैंकी है वो इजी लगती है, ठीक है। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि ये क्या नाम है जो कंट्री है वो स्टैंप नहीं लगाती पासपोर्ट पे, ठीक है। मेरे ख्याल में यही वजह है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट लेके टैंकी लगा के जाते हो दूसरी कंट्री तो उनको पता नहीं चलता आप कैसे इंटर हो गए हमारी कंट्री में। तो मेरे ख्याल में ये भी वजह, इसलिए स्टैंप नहीं लगाते, सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है ना। तो मुझे दोस्तों एंट्री मिली, रशियन पासपोर्ट पे पहले एंट्री थी लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दी, मैं जंग की वजह से। लेकिन शेंजन वीज़ा अगर आपके पास है ना, अगर जापान का वीज़ा है तो आपको अल्बानिया में एंट्री है, ठीक है। ये देखें, और इसके खाने बिल्कुल जो है ना अरब कंट्री जैसे हैं, अजरबैजान, तुर्की जैसे हैं, बिल्कुल हलाल खाने, मज़ेदार हैं, ठीक है। सर्बिया में रह के हमने खाने खा के ना बाहर के, यकीन करें वो जो फास्ट फूड है, ठीक है, और तंग आ गए थे। अभी यहाँ यकीन करें क्या नाम है इनका एक बर्गर टाइप है, क्या नाम है उसको, क्या सैंडविच बोलते हैं, बीच में कबाब लगाते हैं। ये फूड सारा हलाल है इधर, और यकीन करें इतना मज़ा आता है। अगर आप आओ तो आप ज़रूर ट्राई करो। कितने का? $1 का सिर्फ फूड, ठीक है, सिर्फ $1 का है। ये देखिए ये सारे जो ना गोरे घूम रहे हैं, ठीक है, सारे। अच्छा वो कुछ जो ना अपने श्रीलंकन भाई हैं, ठीक है। ये अच्छा मैंने श्रीलंकन यहाँ देखे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ इतने टूरिस्ट, जो जितने भी टूरिस्ट हैं ना वो एशिया के नहीं है, सारे अपना यूरोप कंट्री के हैं, ठीक है। ये आपसे थोड़ा सा मैं ऊपर भी आपको व्यू दिखा दूँ, ये देखें जी। अच्छा ये कैपिटल है अल्बानिया का, ये पहाड़ देख रहे, ठीक है, ये साथ में सारे पहाड़ हैं, छोटी सी कंट्री है और बड़ी इजी, यहाँ से यूरोप की, इटली की डेंकी लगती है, बड़ा इजी। अच्छा एक और बात दोस्तों, यहाँ सुना माफिया बहुत आम है, माफिया बहुत ही ज़्यादा, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया। और पुलिस, अगर मैं अभी नीचे दिखाता हूँ, रोड पे आपको दिखाता हूँ, पुलिस हमारे कंट्री से भी आगे गई गुजरी है, ठीक है। कल मैंने एक पुलिस वाला देखा है, वो बेंच के ऊपर जो है शराब रख के, बटन खोले हुए शर्ट के, जैसे बदमाश होता है ऐसे पी रहा है, और सैकड़ों पे यहाँ पुलिस घूम रही है, सैकड़ों के ऊपर, ठीक है। चेक यहाँ नहीं कर रहे किसी को चेक नहीं कर रहे, क्योंकि एयरपोर्ट पे थोड़ी सी इतनी इन्होंने सख्ती की हुई है कि ये बंदे को वहाँ से चेक कर लेते हैं, किसको एंट्री देनी किसको नहीं देनी, ठीक है, ये है। लेकिन ये कि यहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती सर्बिया में, और यहाँ में ये डिफरेंस है, सर्बिया में हर बंदा जो ना, हर बीबी, हर औरत इंग्लिश बोलता है। वो तो जैसे समझो कि आप यूके में घूम रहे हो, सर्बिया तो ऐसा है, ठीक है। खूबसूरती में ऐसे कि जैसे आप रशिया में घूम रहे हो, और बोलचाल में, लोगों से बिहेवियर में ऐसे है कि जैसे आप यूके में घूम रहे हैं, सबको इंग्लिश आती है। अगर अल्बानिया में आपको कोई भी गोरा बंदा मिले, कोई भी गोरी मिले, तो आप ये जान जो कि ये यहाँ का नहीं है, ठीक है ना। ये लाजमी जर्मनी, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, इधर के किसी मुल्कों से आया होगा, ठीक है। यहाँ के जो अपने बंदे, अपने लोग हैं, सेम तुर्की और अजरबैजान जैसे है, और दिखने में ऐसे लगता है जैसे ये हमारा इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी पुरानी बिल्डिंगें, बिल्कुल पुराना, यकीन करें आपको महसूस नहीं होगा आप किसी दूसरी कंट्री आए हो। सर्बिया से यहाँ आए हैं, ठीक है, यहाँ आके पता नहीं चला कि यहाँ कोई जो ना अपना किसी दूसरी कंट्री, किसी यूरोप की कंट्री में घूम रहे हैं, ये सी। अच्छा ये जो है ना इनका सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ही थोड़ा सा साफ है और खूबसूरत है, ठीक है। बाकी अगर दूसरी तरफ जाएं तो बिल्कुल ही मैं कह रहा हूँ आखिर ही है, ये इनका सेंटर है। और यहाँ के लोग अपनी कंट्री से प्यार बहुत करते हैं, यकीन करें इन्होंने अपने जिस्म के ऊपर अपनी कंट्री के झंडे के टैटू बनाए हुए हैं। और अगर आप अल्बानिया आओ तो मेरे भाई एहतियात से, ठीक है, बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना बस
क्या कहते हैं कि फुल माफिया माहौल है, ठीक है। बाहर आप निकलोगे सेंटर में तो आपको जो ना यूरोपियन कंट्री के ज़्यादा लोग मिलेंगे, बहुत ही कम आपको यहाँ के लोकल मिलेंगे। ये कैपिटल है, इसका नाम है तराना या तराना ऐसा नाम है इसका। और यही सेंटर है थोड़ा सा जो आपको दिखा रहा हूँ, यही है खूबसूरत। बाकी मैं अभी जब वापसी जाऊँगा, ठीक है, आपको दिखाऊँगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे क्या नाम है, कोई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ना किसी सिटी में घूम रहा हूँ। टैक्सी यहाँ येलो ही चलती है, ये वाली। यूरोपियन टूरिस्ट बहुत इधर यार, आपको कोई भी एशियन, मुझे तो अभी तक जब से घूम रहा हूँ सिर्फ श्रीलंकन मिले हैं। एयरपोर्ट पे थोड़े मिले थे, मेरे ख्याल में पता नहीं पढ़ाई के लिए आते हैं या फिर जॉब शॉप के लिए आते हैं या फिर वैसे घूमने आते हैं या फिर हो सकता है यहाँ डेंगू लगाने आते हों। मेरे ख्याल में मुझे शक पड़ता है कि श्रीलंकन की इंटरव्यू होगी, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि अभी मैं जो अगर देखा है, लोगों से मिला हूँ सर्बिया में, तो ऐसे है कि जैसे मक्खन से बाल निकालना आपने, ठीक है। लेकिन अगर आप बोस्निया क्या नाम है और अल्बानिया आते हैं तो फिर यहाँ से भी आपको सर्बिया जाना पड़ेगा। बोस्निया आ गए हैं तो आप अल्बानिया आराम से आते हैं, अल्बानिया आ गए हैं तो आपने सर्बिया, अच्छा ये जिधर भी आपने उतरना है एंड आपने जाना सर्बिया ही है, ठीक है। वहाँ से लोग आगे जाते हैं। मेन चीज़ असल बात तो ये मेरे भाई कि आप लीगल तरीके से जाओ, लीगल तरीके से जाओ, वीज़ा लेके जाओ, कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने डेंकी का रास्ता चूज ही करना है तो ये बेलारूस के जो रास्ते जो लोग आपको लेके जाते हैं वो बड़ा खतरनाक रास्ता है। और ये जो लीबिया वगैरह ये और यूनान वगैरह ये तुर्की वगैरह, वहाँ से मेरे भाई रिस्क मत लें। अगर आपने ये डेंकी का रास्ता इख्तियार करना है तो मेरे भाई जो बेस्ट है ये बोस्निया, अल्बानिया और ये क्या नाम है जो सर्बिया है, ठीक है। यहाँ इन तीनों कंट्री में किसी में भी आप पहुँच गए तो समझो आप यूरोप इंटर हो गए। अच्छा दोस्तों, ये तो मैं कह रहा हूँ जैसे ये इलाका ऐसे है जैसे स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा अंदर जाके इसकी जो ना असलियत दिखाऊंगा इस कंट्री की, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, यहाँ फ्रूट इतना सस्ता है कि मैं कह रहा हूँ हमारी कंट्री में भाई बात ही छोड़ दें यार, इतना सस्ता फूड है और फ्रूट भी सस्ता है। ये बिल्कुल कंट्री बहुत ही सस्ती है। मैं कह रहा हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दुनिया का सबसे सस्ती कंट्री है, खाने में भी और फ्रूट में भी और ये आने जाने में भी बहुत ही सस्ता है यार, ठीक है ना। अगर आप कभी अल्बानिया में आओगे तो आपको ये मेरी डोगर की बात याद आएगी, ठीक है, कि ये वाकई बहुत सस्ती कंट्री है। मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने कल फ्रूट लिया दुकान से तो दुकान से मैंने पूछा कितना सस्ता फ्रूट है। अंगूर लिए, सेब लिए, कितना जापानी कितना फ्रूट लिया, कुछ नहीं पैसे बने यार, यकीन करें $2 बने, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, वो कहती है हाँ आवर कंट्री इज वेरी चीप, फ्रॉम सर्बिया इज 100% चीप, फ्रॉम अनदर कंट्री आई डोंट नो। आई से रियली फ्रॉम अनदर कंट्रीज ऑल्सो योर कंट्री इज वेरी चीप, रियली। दोस्तों आपको अल्बानिया आने का बस एक ही फायदा होगा और कोई आपको फायदा नहीं होना, क्योंकि पासपोर्ट पर स्टैंप ये लगाते नहीं है। दुनिया को दूसरी कंट्री वालों को जब आपने पासपोर्ट देना पता नहीं चलना कि आप अल्बानिया गए हो कि नहीं गए। और यहाँ खूबसूरती भी क्या है मेरे भाई, पुराने मकान, पुरानी बिल्डिंगें, जैसे आप अपनी कंट्री में घूम रहे हैं, एशिया में घूम रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ आने का ये एक ही फायदा होगा कि आपको सस्ता फूड, सस्ता फ्रूट, सस्ता खाना मिलेगा। या फिर एक ही है, जो मेरे भाई यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनको डेंकी लगाने का मौका मिल जाएगा। जो तरले मिलते ले रहे हैं कि बेलारूस चले जाएं, रशिया चले जाएं, वहाँ जाकर डेंकी लगा लें, या तुर्की चले जाएं, लीबिया चले जाएं, यहाँ वहाँ से नहीं। आपको अल्बानिया आने का बस एक ही फायदा होगा कि आप यहाँ से डेंकी ऐसे लगाएंगे जैसे मक्खन से बाल निकाल के फेंक दिया, ठीक है। क्योंकि ये साथ ही जो ना इधर समुंदर है और समुंदर से आगे इटली है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अल्बानिया आने का सिर्फ एक ही फायदा होना है और आपको कोई फायदा नहीं होना अल्बानिया आने का, ठीक है। हुस्न खूबसूरती मेरे भाई ये ऐसी है जैसे आप लोगों की अपनी कंट्री में, जैसे हम लोगों की अपनी कंट्री में है। और यहाँ कोई इंटरेस्टिंग चीज़, नई चीज़ नहीं है। और लोग यहाँ के मेरे भाई बहुत ही क्लोज हैं। मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है ना। कोई ओपन कंट्री नहीं है, कोई ओपन माहौल नहीं इधर है जो आप सुनते हैं कि यार अल्बानिया यूरोप है यार, वहाँ जाएंगे ये होगा वो होगा, नहीं, ठीक है। जो आप रशिया के बारे में सोचते हैं या यूरोप के बारे में सोचते हैं, ऐसी कोई चीज़ यहाँ नहीं है। हाँ, अगर आप सर्बिया जाते हैं मेरे भाई तो सर्बिया ये चीज़ें आपको मिलती हैं। मैं कह रहा हूँ सर्बिया आपको क्या नाम है जो ना अपना यूरोप से आगे, अभी जो मेरा कैमरा मैन है वो मुझे डिग्री नहीं दे रहा, कभी कह रहा यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। और मेरे भैया मुझे बोलने दे। अच्छा, अल्बानिया आपने आना है तो बस ये सोच के आना है कि आपने आगे जाना है बस। अगर आपने आगे नहीं जाना तो फिर अल्बानिया आने का मेरे भैया आपको फायदा कोई भी नहीं है। ये हकीकत लोग आपको बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने यूरोप जाना है तो मेरे भाई बोस्निया, सर्बिया
और अल्बानिया। इन तीनों कंट्रियों में किसी कंट्री में भी आ जाए, किसी भी तरह आ जाए, कोई भी वीज़ा मिलता है आपको आ जाए। अगर आप तीनों कंट्री में आपको एंट्री मिल गई तो आप मेरे भाई यूरोप चले गए। तो दोस्तों ये बस देख रहे हैं, फ्लिक्स बस, ये बस मेरे भाई पूरे यूरोप में चलती है, ठीक है, पूरे यूरोप में चलती है। इस बस पे मैंने इटली से सफ़र किया है जर्मन तक, ठीक है ना। ये अल्बानिया मैं आपको बोल रहा हूँ, ये अल्बानिया, सर्बिया, बोस्निया, ये सब यूरोप है, ठीक है। ये फ्लिक्स बस यहाँ से पूरे यूरोप में, पूरे शेंजन में आपको घुमाती है, ठीक है, कहीं भी आप चले जाएँ। और इसकी टिकटें बड़ी सस्ती होती हैं, वाईफाई भी होता है, और इसका क्या नाम है जो है ना, सीटें भी बड़ी प्यारी होती हैं, टॉयलेट होता है बीच में, और बड़ा ही प्यारा जो ना सफ़र होता है। अगर आप शेंजन में वीज़ा आपके पास है तो मेरे भाई कोशिश करें, जहाज़ों से बेहतर है कि आप बस में सफ़र करें। बस में आपको इंजॉय करने का मज़ा आएगा, पूरा शेंजन, पूरा यूरोप देखने का आपको मज़ा बस में आएगा, ठीक है। प्लेन में तो आप बैठेंगे आधे घंटे में दूसरी कंट्री पहुँच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सफ़र किया हुआ है मेरे भाई बस में, फ्लिक्स बस में मैंने सफ़र किया हुआ है इटली से क्या नाम है जर्मन तक का, और कमाल है यार, कमाल है। अभी बस हमारे मुल्क रशिया में पाबंदियाँ लगी हैं, रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगी, इसलिए ये बसें और ट्रेन नहीं चलती, ठीक है ना। अगर चलेंगी इंशाल्लाह, जब पाबंदियाँ खोलेंगे तो फिर डोगर जो ना क्या नाम है बैठ के रशिया से ट्रेन पे या बाई बस फिनलैंड और आगे यूरोप क्या नाम है नॉर्वे जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, यकीन करें मैंने तकरीबन कोई 10 लड़कियों को रोक के पूछा है, ठीक है, बड़ी ओपन लड़की हैं, ठीक है ना, अब बड़ा ही ओपन लिबास पहना हुआ लग रही है जैसे यूरोपियन लड़की हैं, ठीक है ना। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि बस मेरी वीडियो में आकर बस यही बोल दें अपनी ज़बान में, वेलकम टू अल्बानिया। तो यकीन करें इतनी क्लोज, इतनी शर्मो हयावली लड़कियां, वो कहती हैं हम सोच भी सकते कि हम सोशल मीडिया पे, हम यूट्यूब पे हम आएँ, ठीक है ना। तो ये हाल है यहाँ। अगर आपने यहाँ ये सोच के आना है, ठीक है, कि ये यूरोप है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, ठीक है, तो ये सब झूठ है मेरे भाई। कि जो लड़की कैमरे पे आके सामने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आके ये नहीं बोलना चाहती कि सिर्फ ये चीज़ वेलकम टू अल्बानिया, तो वो मेरे भाई फिर आम किसी फॉरेनर से बात कैसे करेगी, ठीक है। यहाँ फॉरेनर तो पहली बात है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ इनके जो अपने हैं या फिर जो यूरोपियन है वो ही हैं, ठीक है। और जो यूरोपियन गोरे हैं वो तो इनके लड़कियों से बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना, ये जो टप रही हैं कंधे, ये भी क्या नाम है यूरोपियन है, कोई जर्मनी के हो गए या कोई इटली के होंगे लड़कियाँ, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ आना है तो बस यही सोच के हैं कि आप जैसे अपनी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है, स्टैंप आपके पासपोर्ट लगनी नहीं है, बस एक ही जो आपने काम वहाँ यहाँ करना है, जो कर सकते हैं आप, वो जो मैंने आपको बताया है। ये जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि वही जगह एक ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है अल्बानिया की, ठीक है। बाकी देख लें ऐसी है जैसे आप अपनी कंट्री में घूम रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ठीक है। ये बाबे इनके देख लें ऐसी हैं जैसे तुर्की के, अजरबैजान के ठीक है। पुलिस यहाँ हर तरफ, ये गाड़ियाँ पुलिस की हैं, पुलिस ठीक है। ये देख रहे हैं हर तरफ ऐसी है जैसे हमारी कंट्री में, लेकिन इतना भी गंद नहीं है, इतना भी बुरा हाल नहीं है, ठीक है। ये गेट खुल रहा है जी। तो अभी डोगर जाएगा कल तुर्की, ठीक है। तुर्की में पहले भी 5-6 दफ़ा गया हूँ यार, क्योंकि रशियन पासपोर्ट पे तुर्की की एंट्री है, लेकिन क्या नाम है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे मैं तुर्की का वीज़ा लेके तकरीबन 3 बार वहाँ मैं ट्रैवल कर चुका था, ठीक है ना। तो तुर्की, अल्बानिया, अजरबैजान समझे सेम ही है, इनकी आवाम जो सेम है, एक तरह की है, ठीक है। और इनकी मेरे ख्याल में ज़बान भी तुर्की और अजरबैजान की ज़बान जो एक ही है, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ही क्लोज़ हैं, रशिया की तरह ओपन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ की लड़कियों से अगर आप बात करने की कोशिश करोगे तो घूरेंगे आपको, और यहाँ के किसी मर्द ने देख लिया आपको बात करते हुए उनके साथ तो वो भी 2-5 कर देगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग डोगर जाके बनाएगा तुर्की में। बस चैनल को कर लो सब्सक्राइब यार, और रशिया में जाकर वापस अपने द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया में चैनल के अपने पीके रशिया के चैनल पे अपने रशिया की वीडियो बनाऊंगा। और अभी जो आके मैं आपको एक नई वीडियो बना के एक न्यूज़ देने वाला हूँ वर्क परमिट के बारे में, रशिया के जो अपना आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे हर जगह अफवाहें फैली हुई हैं। तो डोगर आपको पता है बताता है हकीकत, कोई सबल बाकी नहीं, कोई हकीकत नहीं।
इसलिए जल्दी से करें सब्सक्राइब डॉगर के चैनल पीके रशिया को। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।